नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा एक नया सब्जेक्ट है जो कि 9th और 10th में आप सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, एसएसटी जिसको आप बोलते हैं, उसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं जो कि आपका कहलाता है सिविक्स, हिंदी में कहलाता है नागरिक शास्त्र। इसी को जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं और पीजी में पढ़ते हैं तो यह आपका नाम चेंज हो जाता है इसका सब्जेक्ट का और ये कहलाता है पॉलिटिकल साइंस। तो इसका हम जो बेस होता है बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से हम हायर तक जाएंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है राज्य। पहला टॉपिक हमारा राज्य। राज्य राज्य क्या होता है? देखिए, राज्य जो जैसे इंडिया है हमारा राज्य है, अमेरिका है राज्य है, जितने भी देश है वो राज्य कहलाते हैं। अब राज्य में कंफ्यूज मत होइएगा, आप बोलेंगे यूपी राज्य नहीं। सिविक्स दो हिस्सों में बटा होता है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है आपका सैद्धांतिक जिसमें थॉट्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका व्यवहारिक। तो आपको इन दोनों को समझना पड़ेगा, सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों में शब्दों का खेल होता है। सैद्धांतिक में जब राज्य की हम बात करते हैं तो क्या करते हैं हम, पूरे जो देश होता है जहां पर आप शासन कर रहे हो वो पूरा कहलाता है, क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। और जो व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक में जो छोटा सा राज्य होता है उसको हम बोलते हैं राज्य, देश के अंतर्गत जो आता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा राज्य, यहां पर हम जब राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य का मतलब देश है। ठीक, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, राज्य एक ऐसा संगठित राजनीतिक संगठन होता है जिसकी सरकार स्वतंत्र ये है आपकी राज्य की परिभाषा। तो राज्य क्या कहलाता है? राज्य हमारा कहलाता है, राज्य एक ऐसा संगठित राजनीतिक संगठन है। संगठित मतलब ऐसा नहीं कि बिखरा हुआ है, ना ही कोई व्यक्ति चलाता है, तो एक राजनीतिक संगठन होता है। आप देखते हैं किसी भी देश में, आप किसी भी देश में जाए तो उसमें एक पार्टी होती है, उस पार्टी के कई सारे लीडर्स होते हैं, वो मिलकर देश को चलाते हैं जब वो जीतते हैं चुनाव को। ठीक है, तो क्या है, राज्य एक ऐसा संगठित राजनीतिक संगठन होता है जिसकी सरकार, जब वो पावर में आते हैं तो वो सरकार कहलाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से नियम कानून बनाती है। ठीक है, तो वो राज्य कहलाता है। अब देखिए, आपको राज्य को समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि राज्य का मतलब देश है। ठीक है, कि देश क्यों है, इसके मैं आपको चार इसके तत्व होते हैं, उसके जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिएगा। राज्य के तत्व, ये देखिए, ये चार जो है इसके अंग होते हैं। ठीक है,
इन चारों को हम विस्तार से समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा राज्य वास्तव में होता क्या है। ऐसे हम राज्य सुनते तो हमें लगता है कि राज्य की मतलब स्टेट की बात हो रही है। नहीं नहीं, स्टेट की बात नहीं हो रही, ये हमारी कंट्री होती है, कंट्री कहलाती है, देश कहलाता है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, तभी हमें इसको समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक देश है, सपोज ये एक देश है, ठीक। ये चार जो इसके हमने तत्व दिए हैं आपको, ये चारों तत्व मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। इनमें से अगर एक भी नहीं है किसी देश में, तो वो देश नहीं कहलाएगा, यानी वो राज्य नहीं कहलाएगा, वो राज्य नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एक देश है, ठीक, हम मान लेते हैं ये एक देश है। अब इस देश के पास ये जमीन का टुकड़ा है। अब इसके पास जमीन का टुकड़ा है, लेकिन ये तीन चीजें नहीं है। क्या नहीं है? सरकार नहीं है, संप्रभुता नहीं है, और निश्चित भूभाग नहीं है। तो ये जमीन का टुकड़ा देश नहीं कहलाएगा, राज्य नहीं कहलाएगा। और अगर इसके पास जनसंख्या है, जैसे मान लीजिए जमीन है, जमीन का जो टुकड़ा है, हमारे पास टुकड़ा, जैसे मान लीजिए इंडिया है हमारा, जमीन का एक टुकड़ा ही तो है। अगर इसमें लोग नहीं रह रहे हैं, तो फिर काहे का देश? देश तो तभी कहलाएगा जब उसमें लोग रहेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इसमें जनसंख्या, 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 ठीक, नंबर 1। नंबर 2, निश्चित भूभाग। इसका देखिए, ये मैंने लाइन खींच रखी है, निश्चित भूभाग है। ये बोर्ड पूरी दुनिया है, और इसमें ये निश्चित एरिया है। इंडिया का निश्चित एरिया है ना, आपके पास मैप होगा, उस मैप में निश्चित एरिया है, इसकी जो सीमाएं कहते हैं। तो अगर निश्चित सीमाएं नहीं होंगी तो वो देश नहीं है, ठीक। क्या कहलाएगा? निश्चित, निश्चित भूभाग, भूभाग, निश्चित भूभाग भी होना चाहिए, ठीक है। निश्चित भूभाग भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर किसी देश के पास जगह है, मतलब ठीक, एक जमीन का टुकड़ा है, जैसे मान लीजिए आपका मोहल्ला है, आपके पास वो जमीन का टुकड़ा है, उस पर आपने कब्जा कर रखा है। अब वहां पर आपके लोग भी रह रहे हैं, ठीक, तो उसके आपको देश कह सकते हैं? नहीं, हम उसको देश नहीं कह सकते। उसके लिए जरूरी है कि वहां पर सरकार हो, यानी वहां पर चुनाव होते हो, वहां पर आपका शासन हो, वहां पे कानून बनता हो, नियम बनता हो। ऐसा नहीं कि कोई किसी के यहाँ चोरी कर रहा है, कोई खून कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए वहां पर नियम कानून बनाने जरूरी है। तो जिस देश में, जैसे जमीन के टुकड़े में, सीधे सीधे कहते हैं, जिस जमीन के टुकड़े में निश्चित संख्या होती है, और उस संख्या में उसको चलाने के लिए वहां पर नियम कानून बनाए जाते हैं जिस सरकार द्वारा, तो वो सरकार होनी चाहिए। कोई कुछ लोग होंगे ना जो नियम कानून बनाते हैं, जैसे हमारे देश में संविधान के द्वारा कुछ लोग चुने गए हैं, वो नियम कानून बनाते हैं। तो वैसे ही वहां पर हमारी सरकार, ठीक, सरकार, सरकार, तीन तत्व होने चाहिए। ये तीन तो हो गए। अब चौथा, अगर किसी देश में ये तीन तत्व हैं, यानी किसी जमीन के टुकड़े में ये तीन तत्व हैं, तब भी वो देश नहीं कहलाएगा, वो राज्य नहीं कहलाएगा। कारण सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है संप्रभुता, संप्रभुता। अब आप पूछेंगे सर ये संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता, अब ये कहलाएगा राज्य, अब ये राज्य हुआ, ठीक। आप पूछेंगे आप संप्रभुता क्या होती है? देखिए, इसके डेफिनेशन में मैंने लिखा था कि स्वतंत्र रूप से कानून, नियम कानून बना सके। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे इंडिया के पास निश्चित भूभाग है, उसका क्षेत्र आपको पता है, उसकी सीमाएं पता है, हमारे पास जनसंख्या भी, लोग हैं हमारे पास उसमें, देश में रहते हैं, सरकार भी है। लेकिन अगर हम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते, जैसे मोदी जी अभी जो अमेरिका बोलता है वो करते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा होगा कि हमारी संप्रभुता नहीं है, हमारे पास हम अपने खुद के फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो वो राज्य कहलाने योग्य नहीं है, वो सरकार कहलाने योग्य नहीं है, जहां पर हम अपने खुद के फैसले नहीं ले सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो संप्रभुता है वो क्या है? वो राज्य की आत्मा है, आत्मा, आत्मा, ठीक, इसकी, राज्य की, राज्य की, ये राज्य की आत्मा है, ठीक है। तो संप्रभुता कितना जरूरी है? मान लीजिए मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है, और मैंने आपको एक सिंहासन दे दिया, आप बैठ गए उस पर, लेकिन आप अपने हुक्म नहीं चला सकते, आप अपने हिसाब से खा पी नहीं सकते, आप अपने हिसाब से उठ बैठ नहीं सकते, तो फिर आपको गुलामी लगेगी ना, बिल्कुल वो। तो इसीलिए कोई देश
राज्य तभी कहलाता है जब उसके पास सरकार, जनसंख्या, निश्चित भूभाग के साथ साथ संप्रभुता हो। संप्रभुता का मतलब है उसके खुद की फैसले लेने की, कानून बनाने की क्षमता, वो खुद को निर्णय ले सके, वो किसी के ऊपर बाध्य ना हो। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज लोग थे, तो अंग्रेजों क्या करते थे, अंग्रेज अपने कानून बनाते थे। सरकार वो भी थी अंग्रेजी सरकार, लेकिन वो कानून अपने हिसाब से बनाती थी, वो ब्रिटेन की मानती थी, हमारी नहीं मानती थी। जबकि सरकार वही कहलाएगी जो अपनी जनता के हिसाब से चले। तो एक राज्य क्या होता है, राज्य होता है निश्चित भूभाग है हमारे पास, पहली चीज। दूसरी, हमारे पास जनसंख्या भी होनी चाहिए, उसमें लोग रहने चाहिए, उसमें सरकार होनी चाहिए जो कानून नियम बनाए, कैसे, फ्री रूप से, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, उसके पास संप्रभुता हो, उसके पास ऐसी पावर है कि वो किसी और देश के, किसी और जो भी पावर है बाहर की, उससे प्रभावित नहीं हो रहा, उसके दबाव में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिर्फ 3 तत्व ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होनी सारी चीज, जब सारे होंगे तभी हमारे राज्य में। अगर संप्रभुता है और हमारे पास जनसंख्या नहीं है, लोग ही नहीं है, तो क्या ही मतलब हमारा इसका संप्रभुता का। तो हमारे सारे तत्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ होंगे कि राज्य हमारा क्या है, राज्य जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इन चारों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो अगर कभी दोबारा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य क्या है, तो राज्य के तत्व पूछा जाए, तो यही है आपके राज्य के तत्व। और राज्य सबसे इंपॉर्टेंट यही है, राज्य तभी राज्य कहलाता है जब वो खुद के फैसले ले सके, खुद के नियम कानून बना सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, ठीक, चलिए।